बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहें। चले जी, तो यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है हाजी लोगों के लिए खजूर पैक करने की। तो जी मलक साहब लाए हैं यहाँ पर मबरूम खजूर, जो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। और जी ये देखिए, ये पूरा एक कार्टन भर के लाए हैं, तकरीबन 20 किलो खजूर लेकर आए हैं। और जी यहाँ पर अब इसकी पैकिंग जो है वो शुरू हो गई है। इसको अब हम इस तरह से, जब भी मेरे माँ बाप अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, ज़िंदगी दे, यानी तकरीबन हर साल उम्रे के लिए आते हैं। जब भी वो लोग आते हैं तो हम इस तरह से खजूर जो है वो इस तरह से डब्बों में पैक करके उन लोगों को ये बतौर गिफ्ट देते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी यानी हाजी साहब आते हैं तो खजूर और जमज़म का पानी तो मस्ट होता है, वो तो लाजमी होता है। तो जी यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ मलक साहब और बच्चों की खजूर पैक करने में। वैसे मुझे बहुत सारा काम भी पड़ा है, इसलिए कि हाजी साहब जो है वो तकरीबन रात को 2 बजे के टाइम मदीना से मक्का मुकरमा इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। फिर वो लोग जो हम उम्रा करते हैं मक्का से मदीना से जो वापसी पर आते हैं, और वो जो उम्रा करते हैं तो वो उम्रा करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल हमारे घर आएंगे। तो इसलिए आज मुझे बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगी मलक साहब की, फिर वो जाने और बच्चे जाने। तो फिर वो दोबारा से अपनी यानी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। खजूरों की जो पैकिंग है, खजूरों को जो यानी तरतीब देंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा किचन में आ गई हूँ, और जी यहाँ पर बस थोड़ी सी मैंने उनकी हेल्प की है। इसके बाद मैं अपने रूटीन की काम की तरफ आ गई हूँ, इसलिए कि यहाँ पर मुझे किचन में बहुत सारे काम पड़े हैं। तो जी जल्दी से फटाफट से फ़ौरन से मलिक साहब के लिए चाय बनाते हैं, और उसके बाद मलिक साहब जो है घर के लिए बहुत सारा यानी ग्रोसरी का सामान लेकर आए हैं। जो घर में जो चीज़ें कम थी वो लेकर आए हैं, तो फिर उसको हम अपनी जगह पर यानी रखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मलिक साहब के लिए चाय बनाते हैं, ताकि उनकी चाय से हम फारिग हो जाए और फिर हम अपनी किचन का रुख दोबारा कर लें। इसलिए कि किचन में जो है आज बहुत सारा काम मुझे पड़ा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब की जो चाय है वो फटाफट से रेडी हो गई है, और साथ में ज़ीरा बिस्किट जो है वो भी फटाफट से हमने रेडी कर ली है। तो चले जी यहाँ पर मलिक साहब को चाय देते हैं, और कल मेरे माँ बाप इंशाल्लाह हमारे घर आएंगे, मेरे अम्मी अब्बू मेरे घर आएंगे इंशाल्लाह। वैसे जब भी पाकिस्तान से कोई आता है तो दिल बहुत खुश होता है। और जी तो यहाँ पर हमारी चाय जो है, मलिक साहब की चाय जो है वो माशाल्लाह रेडी हो गई है। तो जी यहाँ पर मैं दोबारा आ गई हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ पर अपने किचन में जो मलिक साहब मेरे लिए जितनी यानी किचन का सामान लेकर आए हैं, तो फटाफट से उनको अपनी जगह पर रखते हैं। घर में अंडे ख़त्म हो गए थे, घर में गोश्त ख़त्म हो गया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह ये लाए हैं। तो चले जी, वैसे जब भी उम्रे के लिए मेरे माँ बाप आते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन इतनी जल्दी ये ज़िंदगी गुज़र रही है, ये दिन इतने जल्दी से गुज़र गए हैं कि बस वो लोग आए और अभी उनकी जाने की जो है दोबारा से तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तकरीबन बस 1 हफ़्ता जो है वो बाकी रह गए हैं उनके जाने में। वैसे टाइम का पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी इतनी जल्दी से गुज़र जाती है। वैसे भी यहाँ पर सऊदीया में तो कोई इतना ख़ास यानी रिश्तेदार नहीं होते। पाकिस्तान से जब भी कोई उम्रे के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं, और वो आपके मेहमान बनते हैं, तो दिल को बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है कि चले जी हमारे घर भी यहाँ पर कोई मेहमान आ गए हैं। तो चले जी अपना काम जो है जल्दी से निपटाते हैं। फिर उसके बाद यानी रात के लिए हम अपना यानी खाना भी बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले किचन की जो चीज़ें लेकर आए हैं वो जल्दी से रख लेती हूँ। फिर मेरे अम्मी अब्बू इंशाल्लाह कल आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। अगर टाइम मिला तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, जो चीज़ें यानी उनको ज़रूरत होगी बतौर गिफ्ट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब इंसान के रिश्तेदार आते हैं और ख़ासकर माँ बाप जब आते हैं तो दिल करता है कि यहाँ पर जो भी नेमत है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ उनके कदमों में ला कर रख दे। उनके लिए जो भी यानी बहुत सारे गिफ्ट ले, इसलिए कि फिर ज़िंदगी का क्या पता हम साल बाद जाएंगे अगर ज़िंदगी रही तो चले जी जल्दी जल्दी से हम फ़ौरन से अपना काम करते हैं। वैसे आज का काम जो है बड़ी खुशी खुशी से हम करते हैं, इसलिए कि कल इंतज़ार है, बच्चों को भी इंतज़ार है, मुझे भी बहुत इंतज़ार है कि मेरे अम्मी अबू कब इंशाल्लाह हमारे घर आएंगे, जद्दा आएंगे। तो चलिए जी यहाँ पर जल्दी जल्दी से टोमेटो को भी अपनी जगह पर यानी फ्रिज में रख लेते हैं, इसलिए कि काम मैंने बहुत जल्दी जल्दी करना है, इसलिए कि खुशी भी बहुत ज़्यादा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस तरह दिन सबको दिखाए। जिसके माँ बाप ज़िंदा है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर आ गए हैं, गोश्त भी आ गए हैं, उसको भी थोड़ा सा फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा सा सलाद वगैरह इसको भी अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। वैसे मैं घर पे नहीं थी, इसलिए घर में बहुत सारी चीज़ें, मलिक साहब अकेले घर पे थे, छुट्टी से आए हैं, तो घर में बहुत सारी यानी ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था, बहुत सारी यानी सब्जियां भी घर पे ख़त्म हो गई थी, सब तमाम चीज़ें यानी मलिक साहब अकेले घर पर थे तो वो इतनी सारी चीज़ों का क्या करते, इसलिए वो ज़्यादातर यानी बाहर से खाना खाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह ड्यूटी के लिए चले जाए, फिर रात को देर से आ जाए, तो बस मर्द जो होते हैं, मर्द हजरात, उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो चलिए जी अपने लिए बनाते हैं कुछ रात का खाना, इसलिए कि तमाम चीज़ों को मैंने अपनी जगह पर रख लिए हैं। और जी अंदर जो बच्चे और मलिक साहब जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, अभी तक मैंने उनको चेक भी नहीं किया कि उनका काम जो है वो कहाँ तक पहुँच गए, इसलिए कि उन्होंने खजूर को, तमाम खजूरों को पैक में उसमें यानी जो पैकेट उसके वो लाए थे, पैकेट लाए थे, वो तमाम उस डब्बों में उन्होंने सेट करना है ताकि खजूर जो है वो जल्दी, वैसे खजूर तो वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी जहाँ पर बनाएंगे हम आज पालक का साग और डालेंगे कुछ चिकन इसमें डालेंगे, इसलिए कि ताकि जायका भी इसका कुछ अच्छा सा बने, कुछ ज़बरदस्त सा बने। और जी यहाँ पर बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के एग्ज़ाम जो है, मंथली टेस्ट जो है, फ़र्स्ट मंथली टेस्ट वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब में गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला रहम करे। हमारे पाकिस्तान में, हमारे बुनीर में, स्वात में, मलकरण में सैलाब आ चुका है, तो बहुत सारे घर जो है वो बह चुके हैं, बहुत सारी आबादी ख़त्म हो गई है, बहुत सारे लोग जो है वो सैलाब में बह चुके हैं, बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह की ख़बर सुन के बहुत अफसोस होता है। अपने मुल्क से इस तरह की ख़बर आती है तो दिल बहुत खफा होता है। तो आजकल बारिशें इतनी नहीं हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या क्लाउड है कि किस वजह से यानी सैलाब आ चुका है। तो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, तमाम मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला सैलाब और तमाम मुसीबतों, तमाम आफतों को यानी ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो तकरीबन हल्के से ब्राउन हो चुके हैं और इसमें डाल दिए है टोमेटो, साथ में डालेंगे कुछ चिकन गोश्त हम डालेंगे, इसलिए कि हम बनाएंगे, हांडी बनाएंगे, तो यानी साग बनाएंगे, पालक का साग बनाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि उसका जायका भी दुबाला हो जाए, जायका भी बहुत ही अच्छा आ जाए। तो जी यहाँ पर डालेंगे कुछ लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा बस मसाला, इसलिए कि बच्चे जो है वो चलो शौक़ से तो साग नहीं खाते, लेकिन मलिक साहब जो है उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जी यहाँ पर बनाएंगे जल्दी जल्दी से रात की हांडी, इसलिए कि अभी मैंने रात को बहुत सारे काम और भी करने हैं। सुबह जब मेरी अम्मी अब्बू आएंगे तो बस कोशिश होती है कि सुबह तक मेरे तमाम काम जो है वो फिनिश हो जाए। तो जी जल्दी जल्दी इसलिए हांडी बनाएंगे, सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना है।
बच्चों के लिए, फिर नमाज के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह पहले तो सबसे पहले नमाज के लिए उठते हैं, फिर नमाज के बाद बच्चे जो है बच्चों की तैयारी शुरू हो जाती है, इससे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। तो इस वजह से रात को यानी हम पहले जब छुट्टियां होती है तो चले रात को अगर देर से सो जाए तो कोई फ़िक्र नहीं होती, सुबह उठ जाए, सुबह नमाज के बाद चले जी दोबारा सो जाते हैं। लेकिन अभी तो फ़ौरन नमाज के बाद सो जाए, लेकिन अभी तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर डाल दिए है हमने साग, उसमें गोश्त में चिकन गोश्त में डाल दिए है साग, और यहाँ पर बातों बातों में हमारी हांडी जो है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो गई है। चले जी, हम तो अपनी हांडी से फारिग हो गए हैं, किचन के तमाम काम से फारिग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी देखते हैं कि मलक साहब का काम कहाँ तक पहुँच चुका है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने भी अपना काम ख़त्म कर दिया है। तो चले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरे माँ बाप के आने की तैयारी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।